प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। हाउ आर यू मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी फुल एनर्जी के साथ फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहला क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेट्स। कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो हमेशा एक बात का मेरे मित्र ध्यान रखना, उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, क्योंकि उसे याद करना है अच्छे तरीके से, तभी आप क्वेश्चन के आंसर लगा पाओगे। जैसे टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है। दो हमारे पास ऐसी प्लेट है जो कंडक्टिंग है और चार्ज्ड है, और उनकी जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है। द चार्ज इज इक्वल क्वांटिटी, यानी दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर है। आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों के आमने सामने, दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। इतनी बात क्लियर होगी? तो चलो डायग्राम बनाते हैं। दो हमारे पास कंडक्टिंग सीट, दोनों की डायमेंशन इनफाइनाइट, और दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में चार्ज रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के फ्रंट में रखी हुई हैं, और दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में, सपोज इस पर प्लस क्यू है तो इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट्स विथ द चार्ज इन इक्वल क्वांटिटी आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ये बात कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दी सरफेसेस ऑफ दीज प्लेट्स, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इस पॉइंट पर, एंड एट पॉइंट आउटसाइड दी प्लेस, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। आपको क्या बताना है मेरे प्यारे मित्र? आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर। चलो इसका मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं। इसे मैं ए से डिनोट करता हूं, इसको बी से, इसको सी से। हमारा क्या क्या है अभी? आपको बताना है कि इन दोनों ऐसे एक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, यानी दो इनफाइनाइट सीट्स हैं, दोनों कंडक्टिंग है, दोनों चार्ज्ड है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, और आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, आपको बात क्लियर होगी? हो मेरे होनहार विद्यार्थी, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई कि ऐसी कोई इनफाइनाइट सीट्स हैं और उनके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में चार्ज बटा हुआ है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स पर, ए बी एंड सी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए conducting infinite seat, charged seat, charged seat charged प्लेट क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर है? कोई भी चार्ज सीट है, कंडक्टिंग है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, हमने पढ़ा था। इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इस डायरेक्शन में होगी। इसके कारण इस डायरेक्शन में होगी। आपको मालूम है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा किधर होती है? एक प्लस चार्ज के कारण हमेशा आउटवर्ड होती है ना। इस बात से आप अच्छी तरीके से नॉन हो, ऐसे ही बताइए। इस प्लस चार्ज के कारण
इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी? इस पर, इस प्लस के कारण इधर की ओर, इस प्लस के कारण भी इधर की ओर, कितनी कितनी वैल्यू? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसके कारण इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस वाले के कारण इधर, इस प्लस वाले के कारण भी इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये बता पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए मीन्स ई ए कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली एट पॉइंट सी वो भी इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एट पॉइंट बी मीन्स ई बी क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जीरो। ये लो आपका आंसर। ये इस तरह से आंसर कंप्लीट होता है दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट एक दूसरे के फ्रंट में रखी हुई है, दोनों पर इक्वल अमाउंट में चार्ज है, दोनों की पोलरिटी सेम है, तो बताइए उन दोनों के बीच में, दोनों के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों दोनों के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट अंदर जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थी कितनी आ जाती है? अंदर 0, बाहर 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब छाप लीजिए, आपको किस बात का देर है। आगे बढ़े, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन इन द फॉलोइंग फिगर। अरे देखो डायग्राम देखिएगा, और इस डायग्राम को आपने जाना पहचाना माना होगा। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था वहां पर आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सर ने तो ऐसा बताया था, बस वही तो है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया और आपसे जस्ट पूछ लिया कि इस प्लेन से एसोसिएटेड यानी इससे कितना फ्लक्स आउट होगा वो आपको बताना है। दोस्तों अब हम ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू नहीं बता सकते, हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका किसकी हेल्प लेंगे? आपको एक ऐसी इससे क्लोज्ड सरफेस बनानी है, इससे क्लोज्ड सरफेस बनानी है। ऐसी साइड्स को आप क्या करो, ऊपर की ओर बढ़ा दो, ठीक है। सॉरी ऐसा ही एक यहां और बना लो, और इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, एक क्यूब बना दो, सीधी सी बात ये है। और क्यूब बनाकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब देखिएगा, इस चार्ज को मैंने इसके सेंटर में मान लिया, एक क्यूब है, ये प्रॉपर आप बना नहीं है, आप ये देख लीजिए, ये चार्ज ये समझ लो यहाँ पर है, इतनी डिस्टेंस इधर है, इधर है, दोनों a/2 डिस्टेंस पर है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with the cube is always equal to the ऐसी सिचुएशन में किसके इक्वल होगा? गाउस ने क्या बताया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल जो है, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर? Q, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, कितना आसान काम। चलो साहब, अब आपसे पूछा है कि एक प्लेन से पूछा था, पूरे से नहीं पूछा था हमसे, पूरा तो हमने इमेजिन किया था कि ऐसा एक क्यूब होगा जो इस चार्ज को कवर कर सकता है कि
अपने अंदर इंक्लोज कर सकता है। हमसे तो एक प्लेन से पूछा था, ऐसे प्लेन कितने हैं? 6, देयर आर 6 फेसेज। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू all 6 phases is q upon epsilon naught. Therefore electric flux due to one phase is equal to the कितना आ जाएगा? q अपॉन 1 से 6 से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 से कितना हो जाएगा? q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको अच्छे से कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ज़्यादा इस पे अपना टाइम नहीं लगाते। चलो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। देखिए पढ़ते हैं वन बाय वन। एरिया ऑफ ए मेटेलिक प्लेट इज 10 raised to power minus 2 मीटर स्क्वायर। चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द प्लेट, यानी उसको चार्ज किया गया है इतने चार्ज से। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्लोज टू द प्लेट, यानी प्रॉपर आपको डिस्टेंस नहीं दी गया है, यानी एग्जामिनर अच्छे से समझता है कि आपको ये नहीं आता होगा, यानी डिस्टेंस डिपेंडेंसी आपको मालूम ही है, तो इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा डिस्टेंस वगैरह बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक शीट दे दी है और इसको आपने चार्ज किया है, कितने चार्ज से? Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कूलम से। आपसे बताया गया है आपको कि इसका जो एरिया है वो कितना है दोस्तों? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बताइए, देखो यहाँ पर गौर कीजिएगा, मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट करके आए हम क्वेश्चन। ड्यू टू ए मेटेलिक प्लेट इज इक्वल टू दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू यानी Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। Q की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। एरिया की वैल्यू कितनी है दोस्त? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे कर लोगे? माइनस सिक्स एक काट दो यहाँ से, माइनस 5 से 2 ये कट गए और 3 यहाँ से काट दो, यानी -9 ऊपर चला जाएगा, यानी 10 रेज़्ड टू पावर प्लस 9 अपॉन 8.85। ये नियरली इक्वल टू दी 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8। किस में आएगा दोस्तों? न्यूटन पर कूलम। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा आपने न्यूमेरिकल किया, लास्ट में यूनिट नहीं लिखी, आपके नंबर कट हो जाएंगे। इस तरह से आप करो। आप फटाफट जल्दी से कीजिएगा। इसका नंबर कितना आता है डिवाइड कर लीजिए, इसमें कितना भाग आता है। आगे बढ़े, डिवाइड कर लिया होगा आपने। 8.8 है तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two metallic surfaces of area 1 meter square are kept parallel to one another at a distance। आपको डिस्टेंस दिया है और प्लेट दिया है। कैसी प्लेट है? मेटेलिक है दोस्तों, मेटेलिक प्लेट्स है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.05 मीटर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, द चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। गौर करिएगा, मैंने जो आपको बताया था फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें इक्वल चार्ज थे, अपोजिट पोलरिटी के नहीं, सेम पोलरिटी के थे। यहाँ पर अपोजिट पोलरिटी के हैं। आर प्रेजेंट ऑन दीज बोथ सरफेसेज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ दी इज, यानी इनके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने पॉइंट बी बोला था, पॉइंट बी यहाँ पर भी रख के चल ले रहा हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखा है 55 वोल्ट पर मीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अब कॉन्सेप्ट वही लगना है, बस कुछ चेंज है। वो चेंज क्या है, देखो दोनों मेटेलिक शीट हैं, दोनों पे इक्वल चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, माइनस के कारण भी यही इनवर्ड होती है ना। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी ईबी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईबी कितना दे रखा है, पहले इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। 2 सिग्मा यानी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब पुट करो, आपको क्या चाहिए, क्यू, क्यू के अलावा बाकी सारा इधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई डिवाइडेड बाई 2, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। एरिया कितना दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। ई कितना दे रखा है 55, डिवाइड किससे करें 2 से। डिस्टेंस की जरूरत है क्या, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा कूलाम में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। रेशियो आप कर ही लेना है, 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 4.425। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और ये आ जाएगा 2 या 3 के अराउंड आ जाएगा, वो आपको चेक कर लेना। क्लियर है, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहा क्योंकि टाइम लगेगा फालतू का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का। आपको मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके चलता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं बेटे, पर एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि लेवल नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं। देखो बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केप्ट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर। यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर हो और उसकी रेडियस आपको दी है और वो रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू दी है आपको 0.1 मीटर। आपको बताना है कि टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है यदि इसके ऊपर चार्ज कितना हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है न्यूटन पर कूलाम। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये ऐसा सिस्टम तामझाम दे रखा है। आप प्यारे विद्यार्थियों, आप ये बताइए कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हमें ये मालूम है कि एक हमारा स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा दोस्तों, इसकी सरफेस पे जाएगा। सारा प्लस 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 मैं इसके ऊपर मान लेता हूँ, ऐसे पूरा प्लस प्लस बटा हुआ है और इसकी हमें रेडियस दी हुई है। आप ये बताइए स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किया था ना हमने न्यूमेरिकल, क्यू की वैल्यू क्या होती है यहाँ से E इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। आपसे क्यू नहीं पूछा, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे और आपने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू एनी। तो यहाँ एनी पुट करोगे तो एन इक्वल टू क्या हो, एन इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ई इंटू आर स्क्वायर। के की वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केप्ट ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ, सॉरी क्यू तो है ही नहीं अभी, गलती कर दी आपने, यहाँ मिस्टेक कर दी, मिस्टेक बिगर मिस्टेक, यहाँ से गड़बड़ होगी। देखो Q इक्वल टू एन पुट करो, एन इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन के। अपने को एन चाहिए, ई भी नीचे चला जाएगा, ई आर स्क्वायर अपॉन
K इंटू ई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, ई आर स्क्वायर अपॉन के। हाँ ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू इक्वल टू एन, एन इक्वल टू ई आ जाएगा। हाँ तो ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कितने न्यूटन पर कूलम है, 0.036। आर कितना है, रेडियस कितना है 0.1, 2 बार है, स्क्वायर है, 2 बार आ जाएगा। के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 से 9 गया, -10 बच गया। अब बताओ 9 कितनी बार, 4 बार, तो ये 0.04, 0.04 से ये कितनी बार चला जाएगा, 4 × 16, 4 बार चला जाएगा। और पॉइंट कितने हो जाएंगे, यानी ये कह सकते हो आप 0.4, यहाँ से एक पॉइंट आगे इधर खिसका दो, इधर खिसका दो मीन्स 10⁻⁻1, तो एक 0.1 से और मल्टीप्लाई कर लो आप, फिर क्लियर है। ठीक है, अब देखो अब कितने हो गए, 1/-3 कर दो, तो ये 1/4 इंटू 10⁻⁻1 3 यहाँ से कट जाएगा, 10 से तो 7 प्लस का 7 बचेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 इंटू 10⁻7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट में नहीं बोला जाएगा हमेशा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁵। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए आप बात। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा हमारा इजी सा मेथड। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर जैसे ही लैंग्वेज बदली आपके समझने का अंदाज बदल गया और आपको ये मुश्किल लगने लग गया। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट उसमें जो पूछा जाता है वो अलग तरीके से पूछा जाता है और उससे हम उसमें अटक जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर हमारे लिए एक समस्या बनी थी ना आपके लिए। मुझे ऐसे लगता है, ऐसे में मुझे आभास होता है, क्योंकि बच्चों के बीच में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसे आभास होने लग जाता है कि बच्चों का मन क्या कहता है। तो इसलिए ये इजी सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी गई है। क्यू की वैल्यू पूछता तो आपके लिए इजी था, पर क्यू का भी फॉर्मूला लगेगा, यानी क्यू इज इक्वल टू एन, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो चार्ज की, वो प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन जो आपने देख लिया। ठीक है, तो ये आपको मजा आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि सर इसी तरीके के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे लिए लेके आइएगा। फिर आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं, जिससे पहले कुछ क्वेश्चंस यदि और लेना है तो आप मुझे बताइएगा। और कल हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने वाले हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। जय हिंद,